केंद्र की मोदी सरकार बजट में कृषि को भी प्राथमिकता देती है। पिछले बजट की 9 प्राथमिकताओं में भी कृषि को सबसे ऊपर रखा गया है। ऐसे में इस बार केंद्र सरकार के बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ा सकती हैं। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। इसी विषय पर किसानों संघ से बात की हमारे संवाददाता गजेंद्र चौहान ने। एनडीटीवी के माइक पर किसानों ने अपनी आशाएं रखी हैं। देखिए किसानों संघ के साथ ये खास बातचीत। मोदी सरकार अपना तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेगी तो इस बजट से किसानों को काफी उम्मीद है, क्योंकि किसानों के लिए ये बजट काफी अहम होने वाला है। जब पिछला बजट केंद्र की मोदी सरकार ने पेश किया था तब उसमें 9 प्राथमिकताओं में से जो सबसे ऊपर प्राथमिकता रखी गई थी वो कृषि क्षेत्र को ही रखी गई थी। ऐसे में इस बजट से भी काफी उम्मीदें हैं वो प्रदेश के देश के किसानों के है। ऐसे में हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे जानेंगे कि क्या उम्मीदें हैं और क्या कुछ इस बजट में उनके लिए होना चाहिए। सर, 1 फरवरी को केंद्र की मोदी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में क्या उम्मीदें हैं इस बजट से किसानों को? इस बजट में किसानों की जो किसान निधि है जो 8,000 की है वो कम से कम 12,000 होनी चाहिए। ये किसानों की उम्मीद है। अगली बार जो किसान निधि है वो बढ़ाई जाए। और दूसरी सबसे बड़ी किसानों की ये डिमांड है कि जो समर्थन मूल्य पे जो तुलाई हो रही है, जैसे वो 40 क्विंटल जैसे कर रहे हैं, 25% जो किसानों का माल की तुलाई कर रहे हैं उसकी जगह कम से कम 100 क्विंटल जैसे मूंगफली है वो लगभग प्रति बीघे के हिसाब से 10 क्विंटल बीघे पे होती है। तो कम से कम मूंगफली की जो तुलाई है प्रति किसान की 100 क्विंटल होनी चाहिए। और जैसे मूंग की जो तुलाई की जा रही है वो भी है, जैसे 25 क्विंटल एक टोकन से काटी जा रही है वो कम से कम 50 क्विंटल की जानी चाहिए। इस बार इस बजट से कहीं ना कहीं जो किसान निधि, जो प्रधानमंत्री किसान निधि जो किसानों को 6,000 प्रति वर्ष मिलती है उसमें काफी इस बार बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा अनुमान है वो लगाया जा रहा है कि इस रकम को इस बार 8 से 10,000 कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ और किसानों से बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सर राजेंद्र प्रसाद है। सर, कैसे देखते हैं बजट है, कितनी उम्मीद है इस बजट से आप? सर, किसानों की उम्मीदों पर अगर भाजपा सरकार खरा उतरती है तो किसानों ने भाजपा सरकार को बनाया था और किसान के ऊपर राजनीति करके लोग खड़े हुए, तो इनको कम से कम किसानों की आशाएं तो पूरी करनी चाहिए। जैसे आज मूंगफली खरीद है, इसमें आधा माल ही नहीं लिया जा रहा है। इसमें अगर ये पूरा 100 क्विंटल तक कर दे तो लगभग हर किसान 10 से 15 बीघे में मूंगफली बोता है। और बाजरे की तुलाई जो बंद कर रखी है वो फिर से चालू कर दे, बैन है वो हटा दे। बजट तो सर वो किसानों का माल अधिक मात्रा में तुले और अच्छा रेट मिले, तौर तरीके से तुलाई की जाए, ऐसी मांग है। किसान क्रेडिट कार्ड है जिसके तहत 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, उम्मीद है कि उसे बढ़ाया जाए। उम्मीद आपको बढ़ाई जाए। अच्छा, बढ़ाई जाए। तो देखिए काफ़ी उम्मीदें हैं इस किसानों को इस बजट से है। और अब देखना यही होगा, दिलचस्प होगा कि आखिर ये उम्मीदों पर क्या इस बार बजट के अंदर जो सरकार वो खरा उतरती है। सर, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख का लोन है वो सरकार देती है, उम्मीद है कि इसे भी बढ़ाया जा सकता है इसमें? किसान का जो 3 लाख का केसीसी लोन है वो कम से कम 10 लाख का किया जाना चाहिए। और उससे बड़ी उम्मीद है अभी एक ये गोपाल कार्ड और गवर्नमेंट ने जो शुरू किया है, लेकिन वो धरातल पे सही तरीके से किसानों के पास वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो वो गोपाल कार्ड जैसे 1 लाख का जो कार्ड है वो राज्य सरकार ने जारी किया है, तो वो सभी किसानों को मिलना चाहिए। कुछ और भी किसान हमारे साथ में, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, बजट आ रहा है केंद्र की मोदी सरकार का और क्या उम्मीदें इस बजट से है वो किसानों को है? देखो, केंद्र सरकार से बजट आ रहा है और किसानों की उम्मीद बहुत ही बढ़िया है और इस बार ऐसा लग रहा है बहुत कुछ मिलने वाला है। और जो गवर्नमेंट किसानों के लिए देती है, पहला मुद्दा भले कोई सी भी सरकार हो तो पहला मुद्दा किसान का रहता है। होता क्या है, किसान के लिए बहुत कुछ गवर्नमेंट करती है लेकिन वो धरातल पे किसान को नहीं मिल पाता है। उसकी वजह जैसे लाइट हो गई, किसान का पहला मुद्दा लाइट है, क्योंकि उसको फसल के लिए उसको कम से कम 6 घंटे लाइट चाहिए। वो 6 घंटे लाइट है वो कहीं पूर्ति नहीं हो पा रही है। दूसरा मुद्दा ये है कि किसान को यूरिया है, डीएपी है, मतलब इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा किसानों को दिक्कत हो रही है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं इस बजट के अंदर मतलब किसानों की ये सुनवाई होगी और बढ़िया लाभ मिलेगा किसानों को। और केंद्र गवर्नमेंट इस बार मेरे को लग रहा है अच्छा बजट पेश करेगी। देखिए उम्मीदें काफ़ी है किसानों को। कुछ और किसानों से भी बात करेंगे और जानने की
कोशिश करेंगे आखिर इस बजट से उन्हें क्या उम्मीद है। हमारे साथ कुछ और किसान भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या उम्मीदें इस बजट से किसानों को है। सर, बजट आ रहा है केंद्र की मोदी सरकार का 1 फरवरी को, कितनी उम्मीदें आपको इस बजट से है? हाँ, किसानों को सरकार से उम्मीद तो हमेशा बनी रहती है, अभी भी है। मोदी सरकार से भी उम्मीद है कि किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो उसकी मतलब जितनी सीमा नहीं रहनी चाहिए, जितने ही रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें ब्याज मिनिमम ब्याज होना चाहिए। अभी 3 लाख मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड से लोन किसानों को, क्या बढ़ना चाहिए वो? हाँ, उसकी सीमा कम से कम 6 लाख हो जानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के दाम ज़्यादा हो गए, बढ़ गए, लगभग दूने हो गए हैं। तो जिस समय 3 लाख का जो लिमिट की गई थी उस समय तेल का, डीजल का और यूरिया, DAP और फर्टिलाइज़र सब के दाम है वो दूने से ज़्यादा हो गए हैं। तो उसकी कीमत जो इसकी जो लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड की वो भी 6 लाख हो जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से खेती को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत की 50% आबादी को रोजगार है वो खेती किसानी ही देता है, और ऐसे में कई सारे उद्योग भी खेती से संचालित होते हैं। सर, क्या नाम है आपका? किशननाथ सिद्धे। किशननाथ जी, क्या कुछ बदलाव है वो कर सकती है सरकार इस बदलाव सरकार ने एक तो यह करना चाहिए कि NSP रेट नहीं जो कि कम आ रही है, तो किसान को रेट माल हट तुल है तो 40 कुंटल माल तुल रही है, तो NSP रेट के हिसाब और बाजार में बिकतो है जन तो किसान के ऊपर उठे। और मूंगफली किसान के भाव है तो ये गुआर भाव है तो किसान के 7,000 रुपया तो गुआर घर में पड़े, और मूंगफली भाव है तो मूंगफली 5,000 रुपया घर में पड़े किसान के। किसान से पेट में आ गयो तो इनमें बिजली को बिल है जो को किसान के माफ कर देवे तो किसान एक जगह पर हो जावे। चलिए, कुछ और लोग। ताऊ जी, क्या नाम आपका? नाम है। कितनी उम्र है आपकी? 17 आ गया। 70 आ गए। अंकल, क्या बदलाव आया है कि खेती बाड़ी, पहले आप जब खेती करते थे और आप 50 साल बाद कितना बदलाव आपकी खेती बाड़ी में आया है? हाँ, तो देखो इनमें छोड़कर नहीं बिल में कोई लेते चीज है बैंक में बात है नहीं, पहले आप खेती करते थे, वो कैसे करते थे आप? खेती करता पहले। कैसे करते थे आप? वार मोट। चलिए, कुछ और किसानों से बात करते हैं। अंकल, क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो वही होना चाहिए, अभी किसान को फायदा होना चाहिए, लाइट माफ होनी चाहिए, वही बदलाव है कि भाई किसान लाइट हूँ किंग तो आ जाए, मतलब कि 4-4, 5-5 हज़ार रुपया बिल किंग आ जाए, मतलब कि 2,500 रुपया बिल किसान भर नहीं पाए, हर 2 महीने से बिल आ जाता है। किसान क्या करे बेचारा, लाइट से मर रहा है तो आगे आपको अब 200-300 रुपया दिहाड़ी है, दिहाड़ी करने वाला रखे उसी। हाँ, कोई बात नहीं, तो 200 रुपया दिहाड़ी है वो बिल कैसे भरेगा? आप ये एक भाई समझदार हो, सरकार ने वो करना चाहिए कि भाई आज आप बिजली ज़्यादा से ज़्यादा कम यूनिट काट के और फ्री करके हर किसानों ने बचा सके। तो निश्चित रूप से इस बजट से किसानों को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि भारत का किसान यदि खुश होगा तो निश्चित रूप से देश खुश होगा, और कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर किसानों के लिए मोदी सरकार है वो काफ़ी कुछ कर भी सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि चर्चाएं भी इस प्रकार की है कि जो किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान निधि के जो 6,000 मिलते हैं प्रति वर्ष वो इस बार बढ़ा सकती है कि सरकार। इसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर भी जो 3 लाख का लोन किसानों को मिलता है उसको भी सरकार है वो बढ़ा सकती है। तो इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं वो प्रदेश की, देश की जनता को है। और इसके अलावा यदि हम पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट की जो 9 प्राथमिकताएं थी उसमें किसानों को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर थी, और सबसे ऊपर उन प्राथमिकताओं में खेतीबाड़ी को यानी किसानी को ही रखा गया। तो ऐसे में इस बजट से भी काफ़ी उम्मीद है। और जब 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट का पिटारा खोलेगी तो देखने वाला बात होगी कि आखिर इस बजट के अंदर से क्या कुछ खास है वो किसानों के लिए निकल कर आता है। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।